तो आज की जो क्लास है वो इंडियन पिनल कोड 1860 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो इससे पहले हमारे क्लासेस चल रहे थे, तो आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। विल कंटिन्यू द लेक्चर ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। तो आज का जो क्लास का टॉपिक है, जो आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको डायरेक्टली बाय नेम नहीं बताऊंगा। मैं आपको कुछ इमेज दिखाऊंगा एंड आफ्टर आपको फिर बताना है कि ये क्लास किस टॉपिक पर होने वाला है। आप थोड़ा सोचिएगा, आपको इमेज से पिक्चर क्लियर हो जाएगा आज का क्लास क्या होने वाला है। चलिए, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ और आप मुझे बताइएगा कि आपको इस इमेज से क्या समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा इमेज है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि देयर इज़ अ बॉय। यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है। ये बच्चा क्या कर रहा है कि ये कुछ कह रहा है और पीछे से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। लोग उसकी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो ये कहता है वो करते हैं। ऐसा इस पिक्चर को देख के हमें लगता है। जब हम दूसरे पिक्चर को देखते हैं, तो इसमें ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं, ये ये किसी दूसरे व्यक्ति के कानों में कुछ बातें कह रहे हैं। और जब हम आईपीसी पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव बातें नहीं होंगी अनटिल अनलेस वो जनरल एक्सेप्शन की बातें हों। हर जगह क्रिमिनल नेचर की ही बात होगी। तो ये जो भी इनके कान में कह रहे हैं, वो देखकर तो यही लगता है कि देयर इज समथिंग नेगेटिव, देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ तो है। ठीक है। ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और दूसरे इमेज की तरफ देखते हैं। तो आप सब टॉम एंड जेरी को बचपन में देखते होंगे। यहाँ पे आपको टॉम दिख रहे हैं। यहाँ पे टॉम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे टॉम कुछ लोगों को बता रहे हैं कि इधर है, और जो इनका एक्सप्रेशन है वो काफी नेगेटिव दिख रहा है। जिन लोगों को ये इशारे दिखा रहे हैं, वो भी काफी नेगेटिव लोग लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये कुछ इशारा कर रहे हैं कि उसकी तरफ या वो क्या है। तो अब आप और इमेज देखिए, थोड़ा बहुत और क्लियर होगा। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ अबेट हो रहा है, कुछ इंस्टिगेट हो रहा है, या कोई कंस्पिरेसी चल रही है? तो जी हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है इंडियन पिनल कोड 1860, हम सेक्शन 107 को डिस्कस करेंगे। तो 107 को जब डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल चलते हैं कि 107 हमें कहाँ कहाँ दिखता था, या 107 इंडियन पिनल कोड 1860 में डायरेक्टली हमें पहली बार दिखा, या उससे पहले अबेटमेंट, कंस्पिरेसी या इंस्टिगेशन ऐसी कोई चीज थी ही नहीं। तो जब हम हिस्ट्री को देखते हैं और हिस्ट्री को समझते हैं, तो क्या आपने रामायण देखा है? रामायण में मंथरा को आप जानते हैं? ये जो पीछे है लेडी, ये जो पीछे है, यही है मंथरा। तो अब आप सभी ने रामायण देखी होगी या सुनी होगी, या मीम्स में तो इन्हें देखा ही होगा। तो क्या ये अबेटमेंट नहीं करती थी? क्या ये इंस्टिगेट नहीं करती थी? तो ये एक सवाल है, उसका जवाब आप खुद खोजिएगा इस क्लास के लेक्चर के बाद, और मुझे समझाइएगा कि आपको क्या लगता है कि मंथरा ने ये ऑफेंस किया है या नहीं किया है। इसके अलावा मैं कुछ और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ हिस्ट्री से, और आप मुझे बताइएगा कमेंट्स के द्वारा। यू कैन कमेंट, और आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या ये लोगों ने भी ये ऑफेंस किया है। जब मैं हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, हम और आप, तो फिर आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। ये देखिए, एक और नया इमेज महाभारत से ली हुई है। शकुनी मामा,
आप सब जानते होंगे, आप सब ने इनके बारे में सुना होगा, ये देखा भी होगा कुछ लोगों ने। तो ये शकुनी मामा क्या करते थे? तो अब ये सवाल है आपके ऊपर कि क्या आपको ऐसा लगता है कि शकुनी मामा जो थे वो कुछ ऐसा करते थे जो 107 में कवर हो जाएगा? ये जवाब भी आप 107 को पढ़ने के बाद आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए लास्ट हिंट यही है। अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अर्जुन का वध हुआ था, अर्जुन को मारा गया था, उनको चक्रव्यूह बना के मारा गया था। तो क्या ये कहा जा सकता है कि वो एक कंस्पिरेसी थी? क्या कहा जा सकता है कि वो अबेटमेंट था? तो ये सवाल भी आपके ऊपर रहा। अब समझते हैं अबेटमेंट को, सेक्शन को, 107 को डिटेल में अच्छे से। इसके बाद आप कमेंट के द्वारा हमें बताएं कि आपको चीज़ें समझ में आई नहीं आई, या ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिए, चाहे वो मंत्रा का हो, चाहे वो शकुनी मामा का हो, चाहे वो अभिमन्यु के वध का हो, ठीक है, या मैंने जो जेरी के एग्जाम्पल दिए, टॉम एंड जेरी से एक इमेज उठाया मैंने, तो आप मुझे उसका जवाब कमेंट्स के द्वारा जरूर दीजिएगा। चलिए लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ अबेटमेंट, सेक्शन 107। जब आप 107 को पढ़ते हैं तो 107 अपने आप में एक बहुत ब्रॉड सेक्शन है, जिसमें 3 क्लॉजेज हैं और तीनों क्लॉज अलग अलग तरह से अबेटमेंट को बताते हैं। तो सबसे पहला क्या है? आप जब सबसे पहला देखेंगे तो सबसे पहला है कि अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। दूसरा क्या है? ठीक है, आएंगे वन बाय वन आएंगे एक एक करके। जैसे मान लीजिए अभी आपको यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ, दूसरा बाय कंस्पिरेसी और तीसरा बाय इंटेंशनली एड। ये 3 चीजें। अब आज का जो आपका क्लास है सेक्शन 107 का, आपको बेसिकली आज के क्लास में यही समझना है। दिखता छोटा है सेक्शंस, इट लुक्स वेरी स्मॉल बट इट हैज अ वेरी ब्रॉड मीनिंग। जब आप एक एक करके समझेंगे, आइए एक एक करके समझते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या कहा, हम क्या समझ रहे हैं आज की क्लास में, व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो जब हम, लेट जस्ट गिव मी अ मिनट, चलिए आइए समझते हैं अवेटमेंट को। तो अवेटमेंट जो है वो अपने चैप्टर 5 में दिया हुआ है। लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 5। ठीक है, अबेटमेंट, चैप्टर नंबर 5 अबेटमेंट। कहाँ से कहाँ तक ये सेक्शन डील करता है? सेक्शन 107 टू 120। ठीक है, अब इसी चीज को आज हम समझते हैं। तो जब हम इसे अ, अभी मैंने आपको इसके बेयर प्रोविजन को दिखाया, तो बेयर प्रोविजन में 3 चीजें हैं। क्या क्या है? कि अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। दूसरा क्या था? अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी। तीसरा क्या था? अबेटमेंट बाय इंटेंशनली एडिंग, अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड। अब आज का जो क्लास है वो कंप्लीटली आपको यही समझने में ओवर हो जाएगा। क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 107। 107। अब अगर आपने ये समझ लिया आज की क्लास में, तो समझिए अबेटमेंट आपका कंप्लीट हो गया। तो वन बाय वन चलते हैं। 107 हमने एक ब्रीफ डिस्कशन करना है। तो
स्टार्ट करते हैं क्लॉज 1 से कि अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन कब होता है, इंस्टिगेशन का मतलब क्या होता है। तो लेट्स बिगिन विद द क्लॉज 1। ओके, लेट्स बिगिन विद द क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 107 जो कहता है अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। चलिए, तो अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। अब यह अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन क्या है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं क्लॉज 1 को। देखिए इंस्टिगेशन क्या होता है, इंस्टिगेशन को समझिए कि व्हाट इज इंस्टिगेशन। आइए इधर, व्हाट इज इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन पर आइए। तो इंस्टिगेशन कहता है टू एक्टिवली सजेस्ट पहला, दूसरा स्टिमुलेट, तीसरा प्रोवोक, चौथा साइट और पांचवा इनकरेज। अब ये इसके कई फॉर्म्स हो सकते हैं इंस्टिगेशन के। आपको कोई किसी नेगेटिव चीजों के लिए एक्टिवली सजेस्ट कर रहा है, ऐसा कर दो, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी इंस्टिगेशन है। अब स्टिमुलेट क्या होता है, देखिए हमारा जो क्लास है वो बायलिंगुअल चलेगा, हम इंग्लिश में तो चलेंगे ही चलेंगे, साथ ही साथ में हम हिंदी को भी कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारे जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस बात को समझ सकें। अब जब हम स्टिमुलेट को समझते हैं, स्टिमुलेट क्या होता है इसको समझते हैं, तो इसको कहते हैं कि किसी को किसी चीज़ के लिए इंस्पायर कर देना, किसी को किसी चीज़ के लिए इंस्पायर कर देना, अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन, नेगेटिव चीज़ों के लिए इंस्पायर करना, या किसी को, नेक्स्ट है प्रोवोक, प्रोवोक करना, इंसाइट करना या इनकरेज करना, ये सब को कहते हैं अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। अब एक और चीज कि क्या डायरेक्टली इंस्पायर करना या डायरेक्टली प्रोवोक करना या डायरेक्टली सजेस्ट करना ही इंस्टिगेशन का पार्ट होगा, या अगर हम किसी को हिंट भी करते हैं तो भी इंस्टिगेशन हो जाएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर हम किसी को नेगेटिव चीजों को करने के लिए उनको हिंट भी करते हैं तो भी अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन होगा। तो इसी पर दो सवाल आता है, इसी पर दो क्वेश्चन है जो आपके लिए है, आप मुझे बताएं। पहला, एडवाइस, ये आपका पहला हुआ। क्या एडवाइस देना इंस्टिगेशन हो सकता है? तो नॉट ऑल द टाइम, इसका आंसर है नॉट ऑल द टाइम। हर वक्त एडवाइस देना इंस्टिगेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए एडवाइस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव, ठीक है, और एडवाइस और सजेशन में अंतर है। आप किसी को कुछ सजेस्ट करते हैं और आप किसी को कुछ एडवाइस करते हैं, इस दोनों में फर्क है। एक्टिवली सजेस्ट करना इंस्टिगेशन का पार्ट माना जाता है, एडवाइस करना इंस्टिगेशन का पार्ट नहीं माना जाता है, अनटिल एंड अनलेस वो नेगेटिव एडवाइस हो और जिसकी वजह से कोई इंस्पायर या प्रवोक या वैसा कुछ हो रहा हो जिससे कुछ गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाएं, ठीक है, तब जाकर के एडवाइस जो है आपको इंस्टिगेशन का पार्ट बनता है। अदरवाइज एडवाइस पर से डज नॉट नेसेसरी अमाउंट टू इंस्टिगेशन। आई बात समझ में? क्या अननोन पर्सन का जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल आते हैं, दूसरे सवाल पर है कि क्या अननोन पर्सन का इंस्टिगेशन हो सकता है? अननोन पर्सन,
अननोन पर्सन का इंस्टिगेशन हो सकता है। आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं, क्या फिर भी आप उस व्यक्ति के लिए इंस्टिगेशन कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप कर सकते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल कि अगर आप कुछ प्लान बनाते हैं किसी को हार्म करने का, और उस पर्टिकुलर व्यक्ति को हार्म पहुंचाने के लिए आपको कुछ इक्विपमेंट चाहिए, आप किसी थर्ड व्यक्ति से बात करेंगे और उन थर्ड व्यक्ति से आप रिक्वेस्ट करके कहेंगे कि मुझे, मेरा प्लान ये है, मेरा मोटिव ये है, मुझे ये इक्विपमेंट चाहिए ये करने के लिए। ठीक है, अब वो जो थर्ड व्यक्ति है, जो थर्ड पर्सन है, उन्होंने आपको वो इक्विपमेंट दे दिया, ये जानते हुए भी कि आप उस इक्विपमेंट का गलत इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव यूज होगा उस इक्विपमेंट का। तो क्या ऐसे केसेस में उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर जिसने वो इक्विपमेंट दिया है, क्या उस पर इंस्टिगेशन नहीं लगेगा, क्योंकि उसको तो पहले से पता था? तो कहने का मतलब कि अननोन पर्सन पर भी इंस्टिगेशन के चार्जेस लगते हैं, वो उसका हिस्सा हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम इंस्टिगेशन कर रहे हैं तो किसी नोन व्यक्ति का ही हो। आप बाद में ये प्ली नहीं ले सकते हैं कि मैं तो उनको जानता ही नहीं था, मैं क्यों इंस्टिगेट करूंगा उनके अगेंस्ट में। नहीं, आप फिर भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी और की हेल्प करने के लिए आप कर रहे हो, तो अननोन पर्सन का भी इंस्टिगेशन हो सकता है। ठीक है, अब आइए एक अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको क्लॉज 1 को समझने के लिए। ठीक है, देखिए आपके बेयर एक्ट में एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आपके बेयर एक्ट में एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है। इस एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है? कहता है कि एक पुलिस पर्सन है, लेट सपोज ये पुलिस है, ठीक है? अब ये जाते हैं किसी को अरेस्ट करने, लेट सपोज ये जेड है, ठीक है? अब ये पुलिस वाले जो हैं, इनको जाते हैं अरेस्ट करने के लिए। अब इनको नहीं पता है कि ये कौन है, इन्होंने कभी देखा नहीं है, तो इन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा कि क्या आप जानते हैं इनको? तो इन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, यही है वो। लेट सपोज, लेट सपोज है। अब जब पुलिस ने पूछा सी से कि क्या आप जेड को जानते हैं, तो सी ने कहा कि हाँ, डी ही जेड है, जो डी है वही जेड है। तो पुलिस पर्सन जो है वो आए और इनको अरेस्ट कर लिए, आए थे इनको अरेस्ट करने, और अरेस्ट हो गए ये। तो क्या यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सी है, इन्होंने इंस्टिगेशन किया है? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है। तो जी हाँ, ये पर्टिकुलर जो व्यक्ति हैं, जो सी हैं, इन्होंने अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन किया है, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन किया है, और इनके ऊपर जो है पर्टिकुलरली क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 107 लगेगा, क्योंकि सी को तो पता है ना कि जो डी है वो जेड नहीं है। अब ये सी डी ई जेड में हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो, तो चलिए इसको बहुत क्लियर कर लेते हैं। मुझे पता है कि राजू कौन है, और मुझसे कोई आके पूछता है कि आपने राजू को देखा है, और मुझे पता है कि अगर मैं इनको बता दूंगा तो ये राजू को मारेंगे। मैं कहता हूँ कि हाँ हाँ वो रहा राजू, वहां जा रहा है, जबकि राजू मेरे बगल में है, और मैं कह रहा हूँ वो देखो राजू जा रहा है। ठीक है, तो मैंने किसी गलत व्यक्ति को बता दिया कि वो राजू है। यहाँ पर वही हुआ है, सी से पूछा गया कि आप जेड को जानते हैं,
सी ने कहा कि हाँ डी जेड है, पुलिस वाले आए उनको उठा के ले गए, और जिनको उठा के ले जाना था वो बच गए। तो सी ने यहाँ पर अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन कर दिया। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन में आया हो। चलिए, तो अब कुछ सवालों का जवाब दीजिए। अलाउ मी टू आस्क अ क्वेश्चन। क्या अबेटमेंट जो है वो पर्टिकुलरली आपके सामने मैं रहूं तभी कर सकता हूं? क्वेश्चन मार्क है। क्या अबेटमेंट तभी हो सकता है जब मैं आपके सामने रहूं और आपको कुछ बोलूं, या मैं कहीं और से भी अबेटमेंट कर सकता हूं? तो जी हाँ, इसका आंसर अबेटमेंट कहीं से भी हो सकती है। इस पे एक बहुत फेमस केस है, आप लोग लिख रहे हो तो लिख लो, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस शिव दयाल। ठीक है, अच्छा केस है, इंटरेस्टिंग केस है। इसी केस में ये आया था कि सामने रहने की जरूरत नहीं है। नहीं है, अब ये समझो। इस कोर्ट ने इस केस के जजमेंट में ये कहा कि जो इंस्टिगेशन है वो थ्रू पोस्ट भी हो सकता है, वो थ्रू लेटर्स भी हो सकता है, ठीक है? या वो थ्रू टेलीग्राम भी हो सकता है, या वो थ्रू टेलीफोन भी हो सकता है, या वो थ्रू टेलीफोन भी हो सकता है। तो समझिए, इंस्टिगेशन, अब मैं मान लो किसी को फोन पे बात करके, किसी को कुछ नेगेटिव बातें कह करके, किसी को किसके खिलाफ भड़का करके उससे कोई ऑफेंस कंस्टिट्यूट कराता हूं, तो क्या ये इंस्टिगेशन में नहीं आएगा? लॉजिक है, लॉ इज नथिंग बट द लॉजिक। अब जो चीजें गलत लग रही हैं तो वही तो लॉ है। लॉ यही तो कहता है कि लॉ इज नथिंग बट द कॉमन सेंस। अब टेलीफोन से अगर आप किसी को कुछ नेगेटिव कहते हैं, कुछ नेगेटिव बातें करते हैं, और उससे सामने वाला पर्टिकुलर व्यक्ति इंस्टिगेट होता है, तो यहाँ पर अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन लगेगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपको समझना है, और वो कंसेप्ट है लेटर, टेलीग्राम और पोस्ट के केस में। ठीक है, लेटर, टेलीग्राम और पोस्ट के केस में पहले ये कवर कर लेते हैं, फिर टेलीफोन पर आएंगे। इनके केस में जो पोस्ट, लेटर और टेलीग्राम है, के केस में कंटेंट मायने रखता है, कंटेंट की डिलीवरी मायने रखती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने एक लेटर लिखा, भड़काऊ लेटर, आई वॉन्ट टू इंस्टिगेट समवन, आफ्टर दैट आई रॉट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा और मैं लेटर लिख करके इन राइटिंग फॉर्म मैं किसी को भेजता हूं, और वो लेटर रास्ते में कहीं खो जाता है, या वो लेटर उन तक पहुंचता ही नहीं है, तो क्या यहाँ पे इंस्टिगेशन के चार्जेस मेरे ऊपर लगेंगे? नहीं लगेंगे। या मान लीजिए कि लेटर पहुंच जाता है, और लेटर पहुंच गया, उन्होंने पढ़ा नहीं, वो अपने अलमीरा में रखे और भूल गए, तो क्या यहाँ पर इंस्टिगेशन के चार्जेस लगेंगे? नहीं लगेंगे। जब तक जब तक उस लेटर, पोस्ट और टेलीग्राम तीनों में से कोई भी उसका कंटेंट पर्टिकुलर व्यक्ति रीड ना कर ले, और वो डिलीवर ना हो जाए उस तक कि हाँ चलो मुझे मालूम चल गया कि रंजन सर ने क्या क्या लिखा है, किसके खिलाफ लिखा है, कंटेंट की डिलीवरी पर्टिकुलर व्यक्ति तक, जिस तक मैं वो लेटर पहुंचाना चाह रहा था, तब तक नहीं होगा। टेलीफोन के केस में, टेलीफोन के केस में टेलीफोन के केस में है क्लियर वॉइस। एक मिनट, बस, क्लियर,
मैं किसी को इंस्टिगेट कर रहा हूँ, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, व्हाट डज इट मीन? कोई मतलब ही नहीं बना मेरे इंस्टिगेट करने का, सामने को तो कुछ सुनाई दिया नहीं, तो ऐसे में इंस्टिगेशन नहीं होगा। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, क्वीन एम्परर वर्सेस शिव दयाल, ये डायरेक्टली ये केस यही कहता है कि कोई मतलब नहीं बनता है कि इंस्टिगेशन सिर्फ डायरेक्टली ही हो। इंस्टिगेशन आपका इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं है जब आप इंस्टिगेट कर रहे हो, जब आप अबेट कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर प्रेजेंट रहो, कहीं और से भी इंस्टिगेशन हो सकता है। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई हो, ठीक है। ये तो हो गया इनडायरेक्ट इंस्टिगेशन का। एक डायरेक्ट इंस्टिगेशन का भी आपको एग्जांपल देता हूं, और बहुत अच्छा एग्जांपल है। चलिए, यहाँ पर एक ए नाम का लड़का है, देयर इज अ बॉय हुज नेम इज ए, ठीक है, इज वेरी जेन्युइन जेंटलमैन, और इनके साथ कुछ और भी लोग हैं, के साथ कुछ और भी लोग हैं, लेट्स सपोज, और इन सब के पास लाठी है, स्टिक, मोटी वाली लाठी जो होती है, इन सब के पास है। इन्होंने देखा, इन्होंने भी लाठी उठा ली, और इनके गुरुजी, लेट्स सपोज बी जो है इनके गुरु हैं, चलिए गुरुजी को भी बना देता हूँ, लेट्स सपोज इनके गुरुजी, ठीक है। अब इनके गुरुजी ने इनको बोला कि गो एंड अटैक, ठीक है। तो ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर जाते हैं और किसी दूसरे पर्टिकुलर व्यक्ति को मार देते हैं, मार देते हैं। सवाल ये है कि मारा इन्होंने, लेकिन क्या यहाँ पर भी जो गुरुजी हैं, इनके ऊपर भी कोई चार्जेस लगेंगे? क्योंकि ना इन्होंने मारा है, ना ये उस जगह पर थे, ये दूर खड़े थे कहीं, लेकिन इन्होंने ही बोला ए को कि गो एंड हिट, तब जाकर के ये अपने ग्रुप में गए, लोगों के साथ इसको मिलके पीटे, जैसे इनकी जान चली जाएगी। तो क्या बी यहाँ पर लाइबल होंगे? तो जी हाँ, बी विल बी हेल्ड लाइबल, लाइबल अंडर क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 107, 34 में ये भी जिम्मेदार होंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, अब डायरेक्ट इंस्टिगेशन का और इनडायरेक्ट इंस्टिगेशन का थोड़ा कॉम्बिनेशन देखिए। अगला केस जो है इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। चलिए आते हैं अगले केस पर, प्रतिमा दत्ता। आई होप आप लोगों ने ये केस का नाम सुना तो होगा एक बार को, प्रतिमा दत्ता वर्सेस स्टेट। देखिए, इसमें दोनों चीजें आपको दिखेंगी। एक हस्बैंड है, ठीक है, और इनकी मदर है, लेट्स सपोज ये इनकी मदर है, ठीक है। ये दोनों मिलकर अपने घर की बहू को बहुत नेगेटिव नेगेटिव बातें बोलते हैं, क्रुएल्टी की तरह ट्रीट करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, ठीक है। और एक्टिवली सजेस्ट करते हैं कि तू सुसाइड कर ले। गुस्से गुस्से में लोग कहते हैं ना, हाँ तू मर जा। तो प्रतिमा दत्ता वर्सेस स्टेट के केस में जो हस्बैंड थे और इनकी मदर थी, ये जो हस्बैंड है, ये हस्बैंड है, ये हस्बैंड है, ये मदर है, और ये दोनों मिलके इनको पूरा तंग करते थे, भयंकर मारते पीटते थे, गाली वाली देते थे, और ये भी कहते थे कि तुम जाके सुसाइड कर लो, एक्टिवली सजेस्ट करते थे। तो इन्होंने सुसाइड कर लिया, इन्होंने सुसाइड कर लिया। तो क्या इन दोनों पे
अब ये बताओ कि इनकी जो इनकी वाइफ की जो डेथ हो गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हस्बैंड होगा या मदर होगी? इनकी मदर इन लॉ, हस्बैंड इनका बेटा हुआ, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोर्ट ये कहता है कि दोनों ही, बोथ, दोनों ही लाइबल होंगे, दोनों ही लाइबल होंगे। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, आपने उसको उकसाया इसलिए उसने ऐसा किया। चलिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ये भी देख लीजिए, ये थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तक आप जो पढ़ रहे थे उसमें आपको इंस्टिगेशन दिख रहा था, लेकिन क्या होगा अगर इंस्टिगेशन नहीं होगा और फिर भी कोई ऑफेंस कमिट हो जाएगा? नहीं समझे, एक बार फिर से, अगर कोई ऑफेंस हो गया लेकिन कोई इंस्टिगेशन नहीं है, तो क्या यहाँ पर क्लॉज 1 या सेक्शन 107 में से कोई भी अप्लाई होगा? इस सवाल को समझने के लिए ये केस को आप देखिए। राजकुमार वर्सेस स्टेट, राजकुमार वर्सेस स्टेट, अच्छा केस है, इंटरेस्टिंग केस है, इसको समझिए। देखिए, जो वाइफ है, ये वाइफ है, लेट सपोज ये वाइफ है, ये अपने हस्बैंड को कॉल करती हैं, ठीक है? इनके हस्बैंड जो हैं वो अपने ऑफिस में अपने बॉस के साथ बैठे हुए हैं, कुछ काम वाम लोग कर रहे हैं। तो जब ये कॉल की अपने हस्बैंड को और कॉल करके कहती हैं कि कम होम, घर आओ जल्दी, नहीं तो मैं आपको आग लगा लूंगी। जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को कहती है कि जल्दी घर आओ, नहीं तो मैं अपने आप को आग लगा लूंगी। हस्बैंड कॉल कट कर देते हैं, हस्बैंड जो है कॉल कट कर देते हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं है, उन्होंने बस कॉल कट कर दिया है और वो अपने काम में बिजी हो गए हैं। अब लेट सपोज कि ये इनका ऑफिस है, ये इनका ऑफिस है, और यहाँ पर ये दोनों खड़े हैं, ऑफिस के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है? इनकी वाइफ आती है, यहाँ ये रास्ता है, लेट सपोज रास्ता, लेट इट बी, इनकी वाइफ जो है यहाँ आती हैं, ठीक है? और यहाँ आ करके खुद को आग लगा लेती हैं, आती हैं और खुद को आग लगा लेती हैं और जल जाती हैं, और ये दोनों खड़े होके देख रहे होते हैं, ये दोनों इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं इनको जलते हुए। तो अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों, बॉस और इनके हस्बैंड, इनकी डेथ के लिए जिम्मेदार होंगे, हाँ या ना? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हस्बैंड है उन्होंने इंस्टिगेट किया, जिसकी वजह से इनकी वाइफ आई और आके खुद को आग लगा ली? तो कोर्ट का डिसीजन क्या कहता है? कोर्ट ने इसमें तीन बातें स्पेसिफिकली कही। पहला, कि जो हस्बैंड है, ही डिड नॉट इंस्टिगेट, ही डिड नॉट गेट, ही डिड नॉट इंस्टिगेट, इन्होंने इंस्टिगेशन किया ही नहीं है। जब इनकी वाइफ कह रही थी कि मैं खुद को आग लगा लूंगी, तो इन्होंने कहाँ बोला कि हाँ लगा लो, छुट्टी मिल जाएगी? ऐसा तो इन्होंने कुछ बोला नहीं। कि ये भी नहीं बोला कि तुम मर जाते तो अच्छा होता, या इस तरह की कोई बातें, इन्होंने डायरेक्टली कॉल कट कर दिया। तो इंस्टिगेशन नहीं है। जब आप एक्टिवली सजेस्ट करते हैं या किसी को कुछ ऐसा बोलते हैं जिसकी वजह से वो इंस्पायर हो जाए, इंस्टिगेट हो जाए, प्रोवोक करते हैं आप किसी को, तब इंस्टिगेशन। कॉल कट कर देना, कहाँ से इंस्टिगेशन? आपने कुछ बोला ही नहीं, पहला तो ये। दूसरा ये कि फायर को
इन्होंने बुझाया नहीं, पुट ऑफ नहीं किया, तो आग बुझाना कोई अपराध नहीं है, बेसिक सा नॉलेज है। अगर यहाँ कोई डूब रहा है, आप उसको नहीं प्रोटेक्ट करते हैं, तो आपने कोई ऑफेंस थोड़ी किया। हो सकता है आपको स्विमिंग ना आती हो, तो किसी को प्रोटेक्ट ना करना इज नॉट एन ऑफेंस इन अ जनरल सेंस। अब आग नहीं बुझा रहे थे, तो कहां से उनकी गलती है? तीसरा, अनरीजनेबल डिमांड। अनरीजनेबल डिमांड, कोर्ट ने यह कहा कि वाइफ के बिहाफ में यह अनरीजनेबल डिमांड है कि अभी घर आओ नहीं तो आग लगा लूंगी। लगा लो। कोर्ट ने कहा कि ये आपका अनरीजनेबल डिमांड रहा वाइफ के बिहाफ में, हस्बैंड नहीं गए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ना ही हस्बैंड लाइबल होंगे और ना ही उनके बॉस लाइबल होंगे, जब दोनों लोग खड़े होकर के देख रहे थे, दोनों ही जिम्मेदार नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक इसी से मिलता जुलता केस है, ठीक है, बहुत शॉर्ट है ये, तो तुरंत ऐसा कुछ इसमें टाइम नहीं लगेगा। बस केस का नाम लिख दे रहा हूँ ताकि अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो आपके काम आए, और लिखना है तो लिख लो, ब्रिजलाल वर्सेस प्रेमचंद। ब्रिजलाल वर्सेस प्रेमचंद, ठीक है। देखिए जो पिछला केस हमने पढ़ा राजकुमार वर्सेस स्टेट, उसमें जो हस्बैंड थे वो चुपचाप फोन कट कर दिए थे। सिमिलर केस ये है, इसमें अंतर ये है कि जो हस्बैंड है उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी डेथ हो जाएगी तो मुझे जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। स्टेटमेंट कोटेड, तुम्हारी डेथ हो जाएगी तो मुझे जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। आई विल गेट क्विकर रिलीफ इफ यू विल डाई। अब ये सुनकर वाइफ ने सुसाइड कर लिया, तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि हाँ यहां पर इंस्टिगेशन है, यहां पर इंस्टिगेशन है, यहां पर आपको क्लॉज 1 लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि आपने इंस्टिगेट किया, आप नहीं बोलते कुछ, आप ही ने बोला ना कि सुसाइड कर लो। तो ये है आपका टोटल क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 107। अब आते हैं क्लॉज 2 पर। नेक्स्ट क्लॉज, क्लॉज 2 पर आते हैं, क्लॉज 2 को समझते हैं। क्लॉज 2, क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 107। अभी तक हम क्लॉज 1 समझ रहे थे, क्लॉज 2 ऑफ 107 है। क्लॉज 2 क्या कहता है? अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी, अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी, ठीक है। अब कंस्पिरेसी क्या होता है इसको समझिए। कंस्पिरेसी देखिए, जब आप कंस्पिरेसी कौन सा सेक्शन में दिया है बताइए मुझे। देखिए कंस्पिरेसी जो है आपका 120A और 120B, ठीक है। 120B में इसका पनिशमेंट है, 120 में कंस्पिरेसी है। कंस्पिरेसी क्या कहता है? कंस्पिरेसी क्या होता है? बेसिकली कंस्पिरेसी कहता है कि टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए, इनके बीच में कोई अग्रीमेंट होना चाहिए, इनके बीच में कोई अग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके हम कहते हैं कि कंस्पिरेसी हुई है, ठीक है, अग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल। अब एक चीज और आपको समझना है, वो क्या है? 107 को और 120 को कहाँ से डिफरेंशिएट किया जाता है? कहाँ से डिफरेंशिएट किया जाता है? देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ पर्संस तो दोनों में है, कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन 107 में भी है और 120A में भी है, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन कर लेना इनफ है? तो कहाँ इनफ है? और कॉम्बिनेशन करके
जो आपने प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करना कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो जब आप बात करते हैं 120 का 120 का, तो दो या दो से अधिक पर्सन मिलके अग्रीमेंट करते हैं तो 120A इज सफिशियंट, 120A लग जाएगा आप पे कंस्पिरेसी। अब इसी का आप जब ओवर्ट एक्ट करते हैं, ओवर्ट एक्ट मतलब आपने जो प्लान किया है उस पर कोई काम एग्जीक्यूट करते हैं, तब जाकर के 107 लगेगा। अब इस दोनों का अंतर समझिए। कहता है 107 में कि मियर कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन्स, mere combination of persons or agreement is not enough। कुछ ओवर्ट एक्ट होना चाहिए 107 को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, और 120 में कहता है कि mere combination of person is enough। आई बात समझ में? दो लोग का मिलके अग्रीमेंट किए तो 120A में सफिशिएंट आपने ऑफेंस कर दिया, कंस्पिरेसी का 120A का चार्ज लग जाएगा। 107 लगने के लिए उस पर ओवर्ट एक्ट का होना जरूरी है। चलिए एक एक्सप्लेनेशन और आप समझने की कोशिश कीजिए, इसमें थोड़ा कनेक्टिंग है। आपके सेक्शन 108 में, ठीक है, जो आपका सेक्शन 108 है, जस्ट वेट, ओके, जो आपका सेक्शन 108 है इसमें एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन नंबर 5 है, तो ज़्यादा हम 5 नंबर एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। देखिए ये 5 नंबर एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। कहता है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, और इसका एक फ्रेंड है, ये दोनों मिल के प्लान बनाते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मार दें। हेलो, हाँ, यहाँ पर डिसाइड होता है कि ये जो व्यक्ति है ये पॉइजन को एडमिनिस्टर करेगा, एडमिनिस्टर, पॉइजन को एडमिनिस्टर करेगा मतलब जहर देगा इस व्यक्ति को, और पॉइजन लेकर के कौन आएगा, तो ही विल ब्रिंग ब्रिंग पॉइजन, ये पॉइजन लेकर के आएंगे। तो कहानी क्लियर हो रही है, एक पॉइजन लेकर के आएगा और एक पॉइजन देगा, किसके लिए, इनको मारने के लिए। लेट सपोज इनका नाम जेड है, तो जेड को मारने के लिए ये पॉइजन लेकर के आएगा। अब समझिए यहाँ पर जो दूसरे व्यक्ति हैं जिनको पॉइजन लाना था, इन्होंने किसी थर्ड व्यक्ति को बोला कि पॉइजन लेकर के तुम आओ, और लेट सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी, तो बी जो है वो सी को कहते हैं कि तुम पॉइजन लेकर के आओ। ए जो है पॉइजन जेड के खाने में मिला देगा और जेड को मार देगा। अब ए और सी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, सी जाता है पॉइजन लेकर के आता है और पॉइजन लेकर के बी को देता है और बी पॉइजन ए को देता है। उस पॉइजन को ए जेड के खाने में मिलाता है और जेड की मृत्यु हो जाती है, जेड जो है वो मर जाता है। तो क्या यहाँ पर ए और सी एक दूसरे को जान रहे थे? नहीं, एक दूसरे को नहीं जान रहे थे। क्या सी यहाँ पर बोल सकता है कि मैंने पॉइजन नहीं दिया है, मतलब मैंने पॉइजन जेड को नहीं दिया है, या मैं ए को नहीं जानता हूं, या अग्रीमेंट के लिए तो हम एक दूसरे को जान रहे होते तब अग्रीमेंट होता, हम तो एक दूसरे को जान ही नहीं रहे हैं। क्या इस तरह की बात सी कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। ऐसे केसेस में ए प्लस बी प्लस सी ऑल विल बी हेल्ड लाइबल, ऑल विल बी हेल्ड लाइबल, तीनों के तीनों ही जिम्मेदार होंगे जेड के डेथ के लिए, ठीक है, तीनों के तीनों जिम्मेदार होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि अग्रीमेंट
जो जो लोग ऑफेंस कर रहे हैं या जो जो लोग उस ऑफेंस का हिस्सा बन रहे हैं किसी भी तरह से, चाहे वो इनकरेजमेंट से, चाहे वो प्रोवोकेशन से, चाहे वो इंसाइटमेंट से, चाहे किसी भी तरह के सपोर्ट से, किसी भी एंगल से आप देख लो, किसी भी तरह से अगर वो उसको प्रमोट कर रहे हैं तो भले ही सभी लोगों के बीच में अग्रीमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, डजेंट मैटर, माना जाएगा आप उसका हिस्सा है। स्लीपर सेल्स आप मूवीज देखते होंगे आज, अभी लास्ट ईयर अक्षय कुमार की मूवी आई थी स्लीपर सेल्स की, तो उसमें वो लोगों का प्लान था कि पूरे शहर को, पूरे मुंबई शहर को बॉम्ब प्लांट करके उड़ा देना है, लेकिन एक दूसरे को कोई नहीं जान रहा था। तो क्या हम उनको कहेंगे कि वो एक कंस्पिरेसी नहीं थी? बिल्कुल थी। तो कोई जरूरी नहीं है कि जितने कंस्पिरेटर हैं सब एक दूसरे को जान रहे हो। ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो गया, अब भले आप जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, आप जिम्मेदार हो। आई बात समझ में? इसका एक और सबसे अहम केस लॉ है जो कई बार एग्जाम में पूछा भी है, तब भूल जाना, ये केस लॉ तो नहीं भूलना। क्वीन वर्सेस मोहित पांडे। क्वीन वर्सेस मोहित पांडे बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है। एक वाइफ है, ठीक है, इनके हस्बैंड का डेथ हो गया है, इनके हस्बैंड का डेथ हो गया है और इनका हस्बैंड जो है वो डेथ बेड पर पड़ा हुआ है। इनके गांव के कुछ लोग हैं जो इनके साथ हैं, ठीक है। अब इसमें से कोई एक व्यक्ति है, मान लो ये, कहते हैं इनको कि तुम सती सती बोलते हुए, तुम सती सती, सती माता की सती प्रथा की बात हो रही है यहाँ पे, सती सती बोलते हुए तुम जाओ और इस अग्नि कुंड पे जा करके अपनी जान दे दो अपने पति के साथ। अब ये सती सती करते हुए यहाँ आई और यहाँ पर आके ये भी अपने आप को अग्नि के हवाले करके जान दे दी और इनकी मृत्यु हो गई। तो क्या पर्टिकुलरली सिर्फ ये व्यक्ति जिसने ऐसा बोला वो जिम्मेदार होगा, या सारे लोग जो वहां पे मौजूद थे वो सारे लोग जिम्मेदार होंगे? देखिए, कोर्ट इसमें कहता है, कोर्ट इसमें कहता है, क्या कहता है कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट का क्या डिसीजन रहा कि यहाँ पे जितने लोग थे जो इस वाइफ के मरने का कारण बने, चाहे वो चुप रह करके, चाहे वो उसको इनकरेज करके, उसको बढ़ावा दे करके, सती प्रथा को बढ़ावा दे करके कि तुम चले जाओ, एक कह रहा है, पीछे से लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं उसको, ये सारे के सारे कोर्ट ने कहा कि ऑल लाइबल, ऑल विल बी हेल्ड लाइबल, सब के सब, क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 107, अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी, सब के सब इसमें जिम्मेदार होंगे। तो आई होप आपको दूसरा क्लॉज भी समझ में आ गया हो। लास्ट क्लॉज है आज का, क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 107, ठीक है। अब ये क्या कहता है, अबेटमेंट बाय इंटेंशनली एड, ठीक है, इंटेंशनल एड है, ठीक है। अब ये क्या होता है, एड मतलब टू फैसिलिटेट, आप किसी को फैसिलिटेट कर रहे हो, किसी भी एंगल से बढ़ावा दे रहे हो उनको। जैसे मान लीजिए कि एक केस है, किसी का केस है, इम्पोर्टेंट है, आर वर्सेस स्टेट का, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ था कि दो लोगों की लड़ाई हो रही थी, तीसरे ने चाकू दिया किसी दूसरे को कि लो मारो, ठीक है। अब उसने चाकू दिया, उसने उसको मार दिया, तो क्या ये बोल सकता है कि हम चाकू दिए थे सिर्फ डराने के लिए, जान से मारने के लिए नहीं? नहीं बोल सकता है। डराने के लिए कोई चाकू और बंदूक देता है? आप कुछ और दे देते। ये तो वेपन्स हैं जिससे जान जा सकती है।
तो कोर्ट ने कहा कि आपने उसको इंटेंशनली एड किया। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि आपने उसको इंटेंशनली एड किया, आपने उसको प्रमोट किया है। ठीक है, इसी तरह से सिमिलर सर्कमस्टांसेस में अगर आप किसी को उसके कई फॉर्म्स हैं, कई वैरायटी हैं, मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक लिस्ट बनाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी को फूड सप्लाई करते हैं, आप किसी को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आप किसी को स्टे की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या किसी भी तरह से आप उसको कोई ऐसा फैसिलिटी देते हैं जिसकी वजह से वो जो नेगेटिव काम कर रहा है उसमें उसको ऐड हो रहा है, फायदा हो रहा है। अब आपके दरवाजे पर कोई आके खाना मांगेगा, आपने खाना दे दिया, दैट इज वेल एंड गुड, वेरी गुड। बट अगर कोई आके ये कहता है कि मैं आपके शहर को ख़त्म करने आया हूँ, मुझे मुझे रहने का अरेंजमेंट चाहिए 10 दिन का, और फिर आप स्टे का उसको देते हैं, तो इसका मतलब आप भी उस शहर को ख़त्म करना चाहते हैं। तो किसी तरह से मैं बैंक, लेट सपोज कि मैं बैंक लूट करके अपने एक फ्रेंड को कहता हूँ कि बैंक के बाहर बाइक रेडी रखना, मैं बैंक लूट के आऊँगा, बाइक पर बैठूंगा और तुम मुझे मुझे किसी जगह पे किसी लोकेशन पर ड्रॉप कर देना। तो क्या वो मुझे एड नहीं कर रहा है? मेरा फ्रेंड मुझे एड नहीं कर रहा है? कर रहा है। ठीक है, किसी भी तरह से कोई मर्डर करके आया है, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, आप उसको अपने घर में छुपा लें, आप उसको स्टे का अरेंजमेंट दे दें, ठीक है, तो क्या ये इंटेंशनल एड नहीं हुआ? हुआ, जानबूझकर आप कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक बहुत फेमस केस है, बहुत फेमस केस है और बहुत बुरा केस है, चलो इसको सुन लो। राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, इस केस में क्या हुआ था, एक हस्बैंड और एक वाइफ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब इन दोनों को जेल में रखा गया है, इन दोनों को जेल में रखा गया है, अलग अलग सेल में, अलग अलग सेल में, जेल में रखा गया है। दो कांस्टेबल मिल करके ये प्लान करते हैं कि एक कांस्टेबल इसकी वाइफ का रेप करेगा और दूसरा कांस्टेबल इसके हस्बैंड के ऊपर नजर रखेगा, कहीं वो इसको प्रोटेक्ट करने आ ना जाए। ठीक है, अब जो कांस्टेबल है, पहला कांस्टेबल, ये इसकी वाइफ का रेप करता है, और जो दूसरा कांस्टेबल है वो इसके हस्बैंड पर नजर रखता है। ऑल दो जब बात कोर्ट तक पहुंचती है तो ये प्ली लेता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने कोई रेप नहीं किया है, मैंने तो छेड़ा तक नहीं है, देखा तक नहीं है, बहुत दूर की बात है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपने इंटेंशनली एड किया, यहाँ पर इंटेंशनल एड है, आप उसकी मदद तो कर रहे थे ना, तो यहाँ पर आपका क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 107 लगेगा। ठीक है, भले ही आपका इंटरफेरेंस नहीं था। इलीगल ओमिशन भी माना जाता है कि आपने उसको ऐड किया, आपका ड्यूटी था, आप उसको रोक सकते थे, कांस्टेबल तो आप भी थे। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। 107 अभी ख़त्म तो नहीं हुआ है, इसमें और भी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको कवर करता है। 108 अबेटर कौन है, अबेटर कौन है, ये समझने के लिए आपको 5 एक्सप्लेनेशंस हैं, इसमें 7 to 8 इलस्ट्रेशंस इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा जब अबेटमेंट या कंस्पिरेसी होती है तो अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति करता है तो क्या पनिशमेंट है, और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय करता है, ओमिशन करता है अपनी ड्यूटी का, ऐसे केसेस में उनको क्या सज़ा मिलेगी। इसके अलावा और भी सेक्शंस हैं, 110, 114, 115, 116। ठीक है, इसके अलावा जब हम अबेटमेंट पढ़ते हैं तो 120 को भी पढ़ते हैं। तो ये अगर प्रॉपर क्लास को समझा जाए अबेटमेंट कंस्पिरेसी, तो ये 2 से ढाई घंटे का लेक्चर है। बट चूंकि ये डेमो क्लास है तो फिलहाल इतना ही, आगे का लेक्चर हम क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।